गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल की वीडियो में जो है हमने कर, अप्रत्यक्ष कर और उत्पाद शुल्क के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम लोग मूल्य संवर्धित कर, वैल्यू एडेड टैक्स के रूप में अप्रत्यक्ष कर देखेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसके माध्यम से हम समझेंगे। तारा ने अपने स्कूल के कंप्यूटर के लिए साईं राम कंप्यूटर से 2 हार्ड ड्राइव खरीदी। हार्ड ड्राइव पता है ना सबको। बगैर वैट के बिल पर इसकी कुल कीमत 5,000 रुपये थी। अगर इसमें हम वैट नहीं लगाए हैं तो वो क्या है, उसकी कीमत 5,000 रुपये है। इस पर 5% वैट लगाया गया। वैट के रूप में 250 रुपये की राशि जोड़ने के बाद उन हार्ड ड्राइव की कुल कीमत 5,250 रुपये हो गई। ठीक है, जब उसमें 5% लगाए हैं तो उन हार्ड ड्राइव की कीमत कितनी हो गई, 5,250 रुपये हो गई। साजिदा ने अपने घर के लिए एक इन्वर्टर बैटरी खरीदी। दुकानदार ने जो बिल दिया वह इस तरह था। ठीक है, साजिदा जो है उन्होंने एक बैटरी जो है अपने घर के लिए खरीदी है और उस बैटरी में का जो बिल था वो ऐसा था। बैटरी 9,165 रुपये और वेट जो है उस पर 12.5% लगा हुआ था। कुल मिलाकर जो है उस बैटरी की कीमत वैट के साथ जो है 10,311 रुपये था। प्रीति ने एलपीजी सिलेंडर खरीदा लेकिन बिल में वैट 0% था। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली में एलपीजी पर कोई वैट नहीं लिया जाता, अर्थात जो है गैस के लिए जो है उसमें टैक्स नहीं लिया जाता। पिछले करीब 1 दशक से वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स को मूल्य संवर्धित कर प्रणाली में बदल दिया गया है और इसे नाम दिया गया है वैट। ठीक है, जो टैक्स लगता था उसे क्या कर दिया गया है, मूल्य संवर्धित कर प्रणाली के रूप में बदल दिया गया है और उसे वैट का नाम दिया गया है। ये उत्पाद और बिक्री कर दोनों के लिए किया गया है। इसे समझने के लिए हम नीचे दिए एक उदाहरण को देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक बिस्किट निर्माता एक विश्वसनीय व्यक्ति से कच्चा माल खरीदता है। वह व्यक्ति उस बिस्किट निर्माता को इस तरह का बिल देता है। ठीक है, बिस्किट बनाने के लिए क्या क्या लगेगा, कच्ची सामग्री में गेहूं, आटा, शक्कर। सामग्री की लागत 90 रुपये, कर 10 रुपये और टोटल बिल बना कितने का, 100 रुपये। अब मान लीजिए वह बिस्किट निर्माता 450 रुपये की बिस्किट बनाता है। इसमें सभी लागत जैसे कच्ची सामग्री की कीमत, श्रमिकों की मजदूरी, ऑफिस और कारखाने का किराया आदि शामिल है। स्वाभाविक सी बात है कि भाई वो उसमें उस चीज़ को शामिल करेगा ही, क्योंकि वो उसमें खर्च कर रहा है। वह इसमें यदि अपने लाभ का 50 रुपये भी जोड़ देता है तो अब बिल की कुल कीमत जो है 500 रुपये हो गया। ठीक है, 450 का बनाया, अब उसमें वो सब काट करके अपना हिस्सा भी तो निकालेगा ना भाई, कमाई। तो वो अपना कमाई 50 रुपये जोड़ता है तो वो कितना हो गया, 500। वह इस बिस्किट को एक व्यापारी को बेच देता है। याद रखिए, निर्माता को बिस्किट की बिक्री पर कर चुकाना होगा। मान लीजिए कर की यह दर 10% है तो उसे कितना कर चुकाना होगा, 50 रुपये। ठीक है, क्योंकि उत्पाद शुल्क भी लगता है, हमने पढ़ा है ना। तो पुरानी व्यवस्था के तहत बिस्किट निर्माता को कर के रूप में 50 रुपये चुकाने होते हैं, 500 रुपये पर 10% की दर से। इस तरह सरकार को कुल मिलाकर 60 रुपये, 10 + 50 कर के रूप में मिलते हैं। ठीक है, इसमें से 10 रुपये का कर कच्ची सामग्री के विक्रेता द्वारा चुकाया गया। हमने पढ़ा है ना भाई, ये 10 रुपये जो है, ये जो कच्चा माल है आटा शक्कर का, ये 10 रुपये ये हो गया, दिख रहा है आपको, ये 10 रुपये इसका हो गया और 50 रुपये जो है ये इसका हो गया। कुल मिलाकर जो है उसे कितना कर मिला सरकार को, 60 रुपये। लेकिन मूल्य संवर्धित कर प्रणाली में उत्पादक केवल मूल्य संवर्धन पर ही कर चुकाता है। कुल उत्पादित माल 500 रुपये का है, खरीदी गई कच्ची सामग्री की लागत 100 रुपये है। इस तरह मूल्य संवर्धन आउटपुट और इनपुट का अंतर है। इस मामले में यह कितना हो गया, 400 रुपये हो गया। ठीक है, जो मूल्य संवर्धित प्रणाली है उसमें जो वैट लगता है वो केवल जो बढ़ा हुआ अतिरिक्त मूल्य है उस पर लगता है।
देखिए समझाया गया है इसमें कि ये जो 100 रुपये है वो पहले से ही पे कर चुका है, और अब ये कितने का हो गया है 500। तो 100 रुपये तो पहले से हो गया था, तो 500 में 100 रुपये घटा दिए तो उसका बढ़ा हुआ मूल्य कितना है 400 रुपये। अब उस 400 रुपये पर ही टैक्स लगेगा, ना कि 500 रुपये पर। इस तरह उस बिस्किट निर्माता को 10% के हिसाब से केवल 40 रुपये चुकाने होंगे। इस निर्माण में जिस इनपुट का इस्तेमाल किया गया है उस पर पहले ही कर दिया जा चुका है, इस पर दोबारा नहीं लिया जाएगा। इस प्रणाली में सरकार को कुल मिलाकर जो है 10 + 40 50 रुपये का कर मिलेगा, क्योंकि 100 रुपये पर पहले ही 10 रुपये का कर दिया जा चुका है, इसलिए अब केवल 400 रुपये पर ही कर दिया जाएगा। इस प्रकार जो एक्स्ट्रा बढ़ी हुई कीमत होती है उसी पर ही जो है टैक्स लिया जाता है, इसलिए इसे जो है मूल्य संवर्धित कर भी कहते हैं। इस तरह स्पष्ट है कि मूल्य संवर्धन कर प्रणाली में निर्माता को कम कर चुकाना पड़ा, क्योंकि उसे इनपुट पर कर चुकाने की ज़रूरत नहीं है। इनपुट मतलब कि जो पहले से मिला हुआ है। वेट का एक और लाभ है, सभी निर्माताओं और व्यापारियों को बिक्री और खरीदी का सही रिकॉर्ड रखना होगा। इस बिल के आधार पर वे दावा कर सकेंगे कि इनपुट पर पहले ही भुगतान हो चुका है, अर्थात जो कच्चा माल है उस पर पहले ही हमने जो है भुगतान कर चुके हैं। ये कब क्लियर होगा, जब वो सारे लेन देन का हिसाब जो है अपने पास रखेंगे। इससे कर विभाग भी और क्रेता विक्रेता के बिलों का मिलान कर सकेंगे। इस तरह इस प्रणाली में कर चोरी की संभावनाएं कम होंगी। ठीक है, दूसरा आ जाते हैं हम वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी। मैंने जीएसटी के बारे में बताया था कि अब जो है जीएसटी लागू किया गया है। वर्तमान में कई तरह के अप्रत्यक्ष कर हैं, जैसे उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर आदि। इस तरह सामान और सेवाओं दोनों पर अलग अलग कर है। ठीक है, वस्तु और सेवा कर सामान पर भी और सेवाओं पर भी। इसके अलावा राज्यों में कर की दरें भी अलग अलग हैं, अर्थात छत्तीसगढ़ में अलग, एमपी में अलग, महाराष्ट्र में भी अलग उसी चीज़ के लिए। उत्तर प्रदेश, उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश की तुलना में दिल्ली में पेट्रोल सस्ता है, क्योंकि दोनों राज्यों में पेट्रोल पर बिक्री कर की दरों में अंतर है। ऐसे ही और कई उदाहरण हैं। इसी कारण से राज्यों में अनावश्यक प्रतिस्पर्धा होती है और उद्योग व्यापार भी एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर पलायन कर जाते हैं, अर्थात जिस राज्य में उद्योगों से अधिक टैक्स लिया जाता है वहाँ से लोग जो है अपने उद्योगों को उठाकर ऐसे राज्यों में चले जाते हैं जहाँ पर कम टैक्स लिया जाता है। हाल के वर्षों में नीति निर्धारक लोग विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को एकल कर, वस्तु एवं सेवा कर में बदलने पर विचार करते आ रहे हैं। ठीक है, क्या किया जा रहा है कि जो बहुत सारे छोटे छोटे अप्रत्यक्ष कर हैं उसकी जगह पर जो है एक ही सेवा कर या वस्तु कर के बदलने का प्रयास किया जा रहा है। यह कर भी मूल्य संवर्धन कर ही होगा और किसी वस्तु के उत्पादन के प्रत्येक चरण में केवल उसी हिस्से पर ही यह टैक्स लगेगा जिस हिस्से में उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई है, अर्थात इनपुट पर नहीं लगेगा, आउटपुट पर लगेगा। इसके अलावा कर की दरें भी सभी राज्यों में एक समान होगी। जैसे हमारे यहाँ देश की न्याय व्यवस्था कैसी है भाई, चोरी के लिए छत्तीसगढ़ में भी वही सज़ा है और केरल में भी वही सज़ा है, मतलब एक न्याय व्यवस्था है। वैसे ही पूरे देश के लिए एकीकृत कर प्रणाली को अपनाए जाने का प्रयास किया जा रहा था, जो अब हमारे यहाँ लागू हो चुका है। ठीक है बच्चों, कल के वीडियो में जो है हम लोग क्या करेंगे, प्रत्यक्ष कर के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।